रिश्ते की बात करूँ तो कभी कभी ये होता है कि हमारी लाइफ में कोई आता है इंसान, फिर चला जाता है। अब आता है तब तो हम उसे बहुत ही हैप्पी हैप्पी तरीके से उसको अपने पास रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान मेरे पास रहे, हम चाहते हैं कि हम उसको ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारा प्यार दें। लेकिन सामने वाला ऐसा होता है, कभी कभी फ्लर्टी इंसान भी आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। फ्लर्टी इंसान मतलब कि बस फ्लर्ट करने के लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपके पास आता है, और उसको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है तो आपको छोड़ देता है ना। और फिर वो तो छोड़ के तो चला जाता है, आपको ट्रॉमेटिक सिचुएशन में डाल के चला जाता है। पहले तो वो एडिक्शन करता है आपकी मतलब आपको इस तरीके से इतना नज़दीक ला देता है कि हमारे अंदर एक एडिक्शन हो जाता है उसका, कि मतलब उसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हाँ बस यही मेरी दुनिया है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आप उसकी दुनिया नहीं हो, उसके लिए आप एक खिलौना हो जो वो खेल सकता है, जब मर्जी चाहे खेल लेगा, आपके पास इतना मतलब नज़दीक आएगा, फिर आपका ट्रस्ट जीतेगा, और फिर उसको पता चल गया है कि हाँ अब ये मेरे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। फिर वो स्ट्रॉमैन फैलेसी वाला जो हम पढ़ाई में पढ़ते ना, वैसा ही किस्सा यहाँ पर हो जाएगा कि वो आपकी दुखती रग को पहचान गया है और फिर वो आप पे वार करेगा, आपकी दुखती रग पे वार करेगा। उसको पता है ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं कहीं पर भी जाऊं लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगी या वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे यहाँ से मतलब वो मेरे पीछे पीछे आएगी ही, वो मेरे पीछे पीछे आएगा ही, मैं चाहे हजारों लोगों के साथ रिश्ता रख दूं। होता है ना ऐसा, रिश्ते में ऐसा बहुत सारा। मैं दिन में बहुत सारे किस्से मतलब सॉल्व करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे किस्से भी आते हैं ऐसे। तब मुझे पता चलता कि ऐसे रिश्ते होते हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई प्यार नहीं होता है, ऐसे रिश्ते में कोई प्रेम नहीं, अट्रैक्शन होता है, ओनली फॉर अट्रैक्शन। और वो भी अट्रैक्शन ऐसा होता है कि आज आपके पास अट्रैक्शन है, कल उस इंसान को दूसरा कोई मिल जाएगा, आपसे बेटर होगा, उसको लगता है आपसे बेटर है, वैसे होता नहीं है ना। आपका जितना प्यार सामने वाला पर्सन नहीं करता होता है, उसको इग्नोर करता होता है, लेकिन ये फिर भी उसके पास जाता है और आपको वो इग्नोर करता है, फिर भी आप उसके पीछे जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन को अपनी मजबूती बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया, क्या है उसकी औकात, क्या है उसकी औकात, उससे ज़्यादा मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं उससे भी अच्छी हूँ, मैं उससे भी अच्छा हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं भी तुम्हें परमानेंट डिलीट कर रही हूँ। कल ही मैंने एक सुविचार डाला था, बहुत सारे बच्चों ने उसको लाइक किया, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, मैम बहुत बढ़िया लिखा है आपने। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे छोटे से सुविचार से अगर किसी की लाइफ चेंज हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, सामने वाला पर्सन अगर आपके साथ ऐसा करता है, आपकी लाइफ में आता है, आपके नज़दीक आता है, फिर उसको पता चल जाता है कि आपको उसकी एडिक्शन हो गई है, और फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, आपको ट्रॉमेटिक सिचुएशन में डाल के चला जाता है। अब मर गए हो, जिंदा हो, क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके माइंड में क्या है, कुछ नहीं सोचता है वो, और चला जाता है। ऐसे कैसे खिलौना हो आप, क्यों करने देते हो आप इसकी। हाँ बोलोगे मैम प्रेम में तो होता है, प्यार में ऐसा हो जाता है, होता है बच्चा, होता है, लेकिन अब तो मूर्ख मत बनो। छोड़ दिया ना, छोड़ दो उसको, तू क्या मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी या मैं तुझे छोड़ूंगा, है ना। ये वाली बात होनी चाहिए। हैप्पी रहो, खुश रहो, और अपनी जो भी सिचुएशन में उसने डाला है उस सिचुएशन को टाटा बाय बाय कर दो और अपने आप में चेंज लाओ, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उससे भी अच्छा बनने की कोशिश करो। उसको एक दिन आपको देखकर ये होना चाहिए कि यार मैंने गलत जगह पर मैं चला गया, और जो सही जगह थी मेरी, जो मेरा सही पार्टनर था, जो मेरे लिए सही था, उसको तो मैंने खो दिया। वो कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत, है ना, चिड़िया तो चुग गई है खेत, अब पछतावे से क्या होगा भाई, है ना। तो वैसा पछतावा उसको भी होना चाहिए, उसको भी रियलाइज होना चाहिए
कि उसने हीरा खो दिया है सोने के चक्कर में। समझ आया ना? तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर भी आपको ये करना, अपने आप को इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ कि वो एक टाइम पे आपको लगे ही नहीं कि आप कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, है ना? तो ऐसे लोग होते हैं जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं और सेल्फ कंट्रोल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ किस्सा हुआ है, ऐसी कोई भी सिचुएशन बनी है जिसको आपने इग्नोर करके अपने आप में चेंज करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो वैसे सिचुएशन को आपको क्या करना है, अपनी डायरी में उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू के साथ साथ उसको रीज़न भी बताना है। जैसे